बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। बताइएगा जफर साहब, एक तो जो सूरत जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया और अब दुनिया सबूत मांग रही है लेकिन सबूत नहीं है सर। बिल्कुल, ये तो उनका प्रॉब्लम है ना भाई। हमने तो 10 दफे कहा है कि सबूत दो जी, और उनके पास सबूत अगर है तो पेश करें। मगर आप ये ना भूलें, ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले पुलवामा के वक्त ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उसने कहा था कि ये पुलवामा ऑपरेशन जो मोदी ने किया है ये फेक है, ये स्टेज है। तो ये भी फेक और स्टेज है जी। इसलिए कि 6 साल 8 साल का बच्चा जो था उसने तो टेलीविजन पे कहा कि ये लोग गोली चला रहे थे मेरे अब्बू पे, और हमारी फौज कोई 1.5 फरलॉन्ग के फासले पे बैठी हुई थी, आवाज आ रहा था मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कभी सोच सकते हैं ऐसी चीज आप जी? तो जफर साहब बिल्कुल ठीक है कि जारी बात है दुनिया सबूत मांग रही है और हम भी कह रहे हैं कि सबूत पेश करें, और पाकिस्तान ने तो ऑफर कर दिया है कि किसी भी किस्म की पाकिस्तान तैयार है, सबूत पेश किए जाएं। तो सर ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास? जो अभी जारियत की जा रही है, जो दरिया जेलम में पानी छोड़ा गया, इंडस्ट्री जो है वो सस्पेंड किया गया, तो पाकिस्तान के पास सर क्या ऑप्शन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जा सकता है, यूएनओ जा सकता है, कहाँ पे सर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कह सकता है कि आप एक इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करें कि इसको इंक्वायर करें जी जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएं और कहें या एडवाइजरी ओपिनियन दें कि हिंदुस्तान ने जो ये ट्रीटी को सस्पेंड किया है कि ये वो कर सकते हैं कि नहीं। ये सब आप इनसे जाके पूछें और उसके बाद आप वो करें जो आपने ऑलरेडी कहा है करेंगे, कि अगर एक बतरा भी पानी रुक जाए तो आप फिर यू विल कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वो करें। ठीक है, तो जफर साहब ये जो एक्ट ऑफ वार तो जारी बात है अभी जारियत भी शुरू हो गई, और एक्ट ऑफ वार जारी बात है वो इंडिया ने एक किस्म का ऐलान जंग तो कर रखा है, लेकिन जो तैयारी हम हमारी देख रहे हैं सर, जो रिस्पांस आया पाकिस्तान की तरफ से उसको अगर हम देखें तो कितना सख्त रिस्पांस है सर। और जैसे इंडियन एयरलाइन के जो है वो रूट्स चेंज हो रहे हैं, उनके टिकट्स महंगे हो रहे हैं, उनके फ्यूल्स का जो है वो सारा, फिर भारत की जो ट्रेड है वो इफेक्ट हुई है। तो पाकिस्तान को रिस्पांस को देखते हुए सर बताइएगा कि किस हद तक मौसर रिस्पांस है और आगे चल के इसके असरात जो है वो क्या पड़ सकते हैं? देखिए, ये रिस्पांस, ये पैसे वैसे की जो बातें आप कर रहे हैं, इंडिया के पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज है, 70-80 बिलियन है। आप क्या कह रहे हैं कि ये इससे कोई उनको फर्क होगा? ये उन बातों के उस तरफ मत जाएं। वो मत सोचे कि उनके पास कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि ये विथस्टैंड नहीं है, और हमारा भी ऐसे मौके पे ये बातें करना फजूल है। ये पैसों की बातें नहीं है, ये रिसोर्सेज की बातें नहीं है। हमारे पास जो हथियार है वो काफी है, हमारे पास जो हथियार आएंगे और जो रिजर्व्स हैं लड़ने के लिए वो काफी है। अब इसके बारे में बात करें। ठीक है, मेरे ख्याल में कि अब आपको बड़े ये आएंगे, क्या ऑफर्स आएंगे कि हम निगोशिएट करेंगे हिंदुस्तान के साथ। मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन होगा कि एक चीज आप मेहरबानी से ना एक्सेप्ट करें, और वो है वो कभी ना कहें कि आप फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। इसलिए हिंदुस्तान जो है ऑर्ड्स में उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जहाज, एरोप्लेन और फौज है। तो ये नहीं है कि वो हम उनको क्यों कहें कि हम जो करना है, हमें जो कर सकते हैं हम वो पहले नहीं करेंगे, हम ठहरेंगे उनके लिए। नो, वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू to make the war unwinnable for India। बिल्कुल ठीक है सर, हमें बिल्कुल जैसे कि हम खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कि पाक फौज के जवान तैयार हैं, एयरफोर्स के जो है वो शाहीन तैयार हैं, पाक बहरिया के जवान तैयार हैं। तो हिलाली साहब थोड़ा सा सफारतकारी थोड़ा बताइएगा सर कि पाकिस्तान को डिप्लोमेट्स जो हैं वो दुनिया में जारी बात है, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। आप चाइना की जो स्टेटमेंट है वो देख लें, तो कैसे देख रहे हैं इस फर्जकारी को सर कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है जैसे पेश कर रहा है?
देखिए, एक बात तो ये है कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका, हालांकि अमेरिका क्या है कि हमारे पर छोड़ दिया है। इजराइल जो है तो जहाज़े तो भेज दिया है, एक लैंड ब्रिज लगा दिया है इजराइल और इंडिया के बिटवीन। मेरे ख्याल में अरब स्टेट्स को भी पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को भी कि भाई आपकी क्या हो सकती है और किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। अगर इजराइल मदद कर सकता है हिंदुस्तान को तो वो हमें क्यों नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे। ठीक है, वो उन पे है, हम तो उनको जाके की क्या जरूरत है। अगर वो खुद से नहीं करते हैं ऐसी चीज तो याद दिलाने की क्या जरूरत है, बस आप सबक सीख लें। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो दोस्त हैं, तुर्की हैं, चीन है, उन्होंने ऑलरेडी मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए जी, अब वक्त आ गया है देखना, लड़ाई की वक्त आ गई है। अब देखना है कि हिंदुस्तान क्या करता है जी। और जो भी वो करता है, आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ना हो तो अगर दुनिया भी हो तो कोई फायदा नहीं है। हाँ। पाकिस्तान तो नहीं होगा तो हमारे लिए फिर क्या फायदा है कि नहीं? ऐसे ही है। तो फिर लड़े फिर। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल हम तैयार भी हैं सर लड़ने के लिए। और जो आवाज़ें आ रही हैं पब्लिक की तरफ से, कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक जो है वो जैसे हम देख रहे हैं कि तैयार है। जफर साहब, एक और एक क्वेश्चन जो है सर लास्ट जरा मुझे बताइएगा कि जो तैयारी है, जैसे 2019 का जो आपने देखा अभिनंदन का वाकया, जो उन्होंने स्ट्राइक की, फिर भागे, फिर हमने गिराया उनको। इससे पहले पुलवामा का जिक्र किया आपने, इससे पहले कई ऐसे अटैक्स हैं जो नाकाम साबित हुए, जो इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पे, नाकामी का सामना करना पड़ा। तो अब अगर जारहियत करता है तो फिर फैंटास्टिक चाय सर पेश की जाएगी या कुछ और होगा? उससे मैं क्या, चाय की नौबत नहीं आएगी अब हिंदुस्तान। अच्छा, इसका आपको मैं लिख लें इधर से, चाय की नौबत नहीं आएगी। तो सर क्या सर हो सकता है थोड़ा सा? अब तो कोई बिजनेस नहीं होंगे। जी जी, ओके जी, जी थैंक यू जफर लाली साहब। ये थे जफर लाली साहब। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी की है कि भारत से जो है वो जवाब तलब किया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम पे कि उनके पास सबूत क्या हैं, उनके पास शवाहिद क्या हैं, और लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था, कहाँ से लोग आए थे, और साथ ही जो 6 किलोमीटर के फासले पर थाना था, जो पुलिस स्टेशन था, वो वहाँ पे जाके एक FIR दर्ज होती है। 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज जो होती है और उसमें ये कहानी लिखी जाती है कि लोग आए सरहद पार से, उन्होंने ये टारगेट किलिंग की, फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। लेकिन देखना ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो तैयारी है वो किस हद तक मौसर है, जो कि हर तरफ से जो है ये आवाज़ आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल देखें तो हमारी पाक फौज तैयार है। जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो क्रॉस करते हुए, उनके पीछे भी इंडिया का हाथ है। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके पीछे भी इंडिया का है। तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है अपनी हिफाजत करने के लिए, अपने बॉर्डर्स की, अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर के पॉलिटिकल जो सिनेरियो पाकिस्तान का, जो सियासी जमातें हैं वो उनको इकट्ठा किया जा रहा है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों और यक ज़बान होकर जो है अपने मुल्क के दफा के लिए साथ खड़ी हों। इसीलिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी बुलाया गया और उसके नाल के मसले को भी हल कर लिया गया। ये था